देखिए कल से बारिश हो रहा है, इसी बारिश में हम लोग यही बारिश में भीग रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं मिलने। 3 तारीख से हम लोग को धरना है। मोदी जी तो वही बनारस से सांसद है ना, तो वही तो गुहार लगाने यहाँ पर आए हैं। भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी बहू सब लोग तो रोड पर आके बैठे हैं, वो नहीं दिख रहा है सीएम लोग को। अपने मुआवजे के लिए आए हैं कि हमारा मुआवजा मिल जाए। इतने दिन से पापा लड़ रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। नहीं। किस किराए के मकान में रह रहे हो? हाँ, हम लोग किराए पे रह रहे हैं। कोचिंग भी करना होता तो आप यहाँ आके बैठो तो आपका टाइम नहीं वेस्ट। हाँ तो क्या करें हम लोग, जब मुआवजा नहीं मिल रहा है तो यहाँ यही बैठना पड़ेगा। आज मैं मजबूर होकर कि अब क्या रास्ता नहीं तो हमारे पास रास्ता है, धरना प्रदर्शन मैं कर रहा हूँ इको गार्डन लखनऊ में। कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप महानुभाव से कि माननीय योगी जी इस पे गौर करें। गौर करने के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश करें कि मेरा मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिला दिया जाए। 15 साल से केस मतलब मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा, हर जगह से थक गए। तो फिर आखिर में भी यही उम्मीद लगा कि यहाँ पे आकर के मुख्यमंत्री को विकास कुछ तो तरस आए कि हम लोग को हमारा मुआवजा दे दे सके। एक चीज का दिक्कत हो रहा है, मुआवजा मिल जाए तो हम लोग आराम से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। जिस काशी को प्रधानमंत्री मोदी साहब टोक्यो बनाने में लगे हैं, उसी काशी का एक परिवार आज राजधानी लखनऊ में है। बता दें कि हबीबपुर आवासीय योजना के जरिए किस तरीके से इस 11 परिवारों को इनकी जमीन को हड़प के और इनको मुआवजा नहीं दिया गया है। लगभग 10 करोड़ मुआवजा इनको मिलना था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें सिर्फ 1 स्लॉट मुआवजा मिला है। इनसे ही बात करते हैं कि ये पूरा परिवार 3 जनवरी से राजधानी लखनऊ में मासूम बच्चे, अपनी पत्नी, अपने बेटी, अपने बेटों के साथ क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है तंबू तान के इस ठंड के मौसम में। और आलम तो ये देखिए कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ पर इन पेपर भी है जहाँ पर बोला गया है कि इनको मुआवजा मिले, लेकिन अधिकारी के फेरबदल के कारण, अधिकारियों की कुर्सी बदलने के कारण ये अधिकारियों के पेच में ही फंस के रह गए। इनसे ही बात करते हैं कि आखिर हबीबपुर आवासीय योजना के अंतर्गत किस प्रकार इनके घर को छीनकर इनको रोड पर ला दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रवली पटेल। मैं पटेल साहब, आप क्या हुआ है? मेरी जमीन एक योजना के तहत उसमें 8 किसानों की ज़मीन एक्वायर की गई थी। 3 किसानों की ज़मीन 2000 में ही बीडीए ने वापस कर दिया। फिर 5 किसानों की थी, 5 किसानों की ज़मीन में फिर 3 किसानों की जो मेन रोड पे ज़मीन की उनकी ज़मीन एक्वायर की, बाकी छोड़ दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बाकी दो किसान थे, उनकी भी ज़मीन वापस कर दी गई और योजना को लैप्स कर दिया गया। हमारी भूमि को वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जबरन 2005 में कब्जा करते हमारी पुश्तैनी ज़मीन को तोड़ दिया गया। तोड़कर वहाँ प्लाटिंग करके उसको बेच दिया गया। बेचने के बाद हमने काफ़ी प्रयास किया कि भाई हमारी मुआवजा दिया जाए। हमको हिल्ला हवाली किया गया। फिर हम आखिरी में माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट गए। वहाँ से आदेश हुआ कि इनको 1 महीने के अंदर इनके अवार्ड घोषित करके इनको मुआवजा दे दिया जाए और वाराणसी विकास प्राधिकरण जो क्षतिपूर्ति की उसका कंपनसेशन है, इसका भी पालन इन्होंने नहीं किया। मैं काफ़ी प्रयासों के बाद तो किसी तरह से माननीय प्रमुख सचिव आवास उत्तर प्रदेश के यहाँ पहुँचा, तो उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी और उन्होंने फिर उस पर कार्रवाई करते हुए वाराणसी जिलाधिकारी और डेवलपमेंट अथॉरिटी उपाध्यक्ष जी को स्वयं उपस्थित कराकर उन्होंने सारी बातों को समझा। उन्होंने कहा कि भाई योजना लैप्स हो चुका है, कृपया इनकी ज़मीन वापस कर दीजिए। तो बीडीए ने, उपाध्यक्ष ने कहा कि सर हमने इनकी ज़मीन बेच दिया है, इसलिए ज़मीन नहीं वापस कर सकते, आदेश कर दिए, मैं इनको मुआवजा दे दूंगा। तो प्रमुख सचिव ने कहा कि ठीक है, मैं आदेश कर रहा हूं, आप इनको मुआवजा नए कानून की तरफ दे दीजिए। और हमारे पत्र के भी हमने मांग किया था। हमारे पत्र को वाराणसी विकास प्राधिकरण को प्रेषित करते हुए ही उनसे साक्ष्य मांगा गया था। उन्होंने 6/3/2019 को आदेश किया और वाराणसी कमिश्नर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, सचिव, विशेष भूमि अध्यापति आपस में बातचीत करते हुए हमारी भूमि का गणना किए। गणना के तहत 10 करोड़ 15 लाख रुपया मेरा निर्धारित किया मुआवजा। आदेश होने के बाद जिला उपाध्यक्ष जी का ट्रांसफर होने के बाद नए उपाध्यक्ष जी आने के बाद 10 करोड़ 15 लाख में से मात्र हमको 11 परिवारों में खातों में आरटीजीएस किया गया 56 लाख रुपया। बाकी का 9.5 करोड़ रुपया आज तक नहीं दिया जा रहा, 2 साल हो गया।
मैं काफ़ी बार माननीय मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में भी गया, वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी से मिला, वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने फ़ोन करके कमिश्नर को कहा, उपाध्यक्ष को कहा, और उन्होंने अपने लेटर पैड पे भी कार्रवाई की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हिल्ला हवाली। उसके बाद फिर मैं यहाँ राज्य मंत्री जी से मिला, अनिल राजभर जी, उन्होंने भी कार्रवाई किया, फ़ोन किया, लेकिन फिर भी नहीं दिया गया। फिर हाल में ही प्रदेश उपाध्यक्ष जी AK शर्मा जी से भी मुलाकात की, उन्होंने भी फ़ोन की, अपने लेटर पैड पे कार्रवाई किया, लेकिन फिर भी कोई आदेश नहीं हुआ। आज मैं मजबूर होकर कि अब क्या रास्ता नहीं तो हमारे पास रास्ता है, धरना प्रदर्शन मैं कर रहा हूँ इको गार्डन लखनऊ में। कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप महानुभाव से कि माननीय योगी जी इस पे गौर करें, गौर करने के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश करें कि मेरा मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दिला दिया जाए, ताकि हम सब परिवार जो किराए पर रह रहे हैं अपना निवास स्थान बना लें, अपने घर। और अभी आप कहाँ रह रहे हैं पटेल साहब? सब लोग किराए पर रह रहे हैं, सब लोग किराए सब लोग किराए पर। जो किराए लायक नहीं है तो झोपड़ी बना के कहीं इधर रोड पे या कहीं भी रह रहा है। और जो आपकी जमीन को हथियाया गया है वो आपकी मर्जी से कि कैसे? नहीं, बगैर मर्जी के कानून लैप्स हो चुका है, सारे चीज़ हो। उसके बाद भी प्रमुख सचिव ने कहा कि ठीक है भाई, आपने बेच दिया तो इनको मुआवजा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि सर हम दे देंगे। अब ये देखिए हालत है, ये बनारस के पटेल साहब है जिनकी हम हालत आपको दशा बता रहे हैं कि किस प्रकार बिना इनसे पूछे ही इनकी जमीन को, इनके घर को ले लिया गया और उसके बाद इनके घर के बाहर इनको सड़क पर ला दिया गया। मासूम बच्चे को देखिए, हाथ में तख्त है और लिखा है धरना जारी रहेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी भूमि का प्रतिकार मुआवजा दिलाया जाए। क्या नाम है बेटा आपका? विक्की पटेल। विद्युत विक्की पटेल। विक्की पटेल। क्या परेशानी है? हम लोग का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? नहीं। तो किस किराए के मकान में रह रहे हो अभी? हाँ, हम लोग किराए पे रह रहे हैं। क्या दिक्कत आती है अपने घर में किराए के मकान में? कोई अंतर पता चलता है? क्या दिक्कत आती है किराए के मकान में रहने में? किराए का मकान में अच्छा नहीं लगता है, अपना मकान चाह रहे हैं। अपना मकान चाह रहे हो? तो यहाँ पे बैठे हो, स्कूल अभी बंद है? हाँ। अभी स्कूल जा रहे हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाते हैं। जाते हो? हाँ। तो जहाँ पर रह रहे हो वहाँ से स्कूल ज्यादा पास था कि अपने घर से ज्यादा स्कूल पास था? अपने घर से ज्यादा पास था। हाँ। तो किराए के मकान से फिर कैसे जाते हो? पापा पहुँचाते हैं। पापा पहुँचाते हैं। ये देखिए, ये बच्चे का दर्द भी देखिए। भले मुआवजे का मतलब नहीं मालूम, लेकिन ये पता है उनको कि मुआवजा लेने के लिए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम सुनील कुमार पटेल है। मैं सुनील जी एक ही परिवार से हैं आप लोग? जी एक ही परिवार सब से हम लोग। जी तो अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग क्या काम करते हैं वैसे? व्यवसाय क्या है आप लोगों का? मैडम, हम तो बिजली मिस्त्री हैं। बिजली मिस्त्री हैं। जी। अच्छा। वही काम, बिजली मिस्त्री का काम करते हैं। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं मुआवजे को लेके। मोदी जी के सांसद के क्षेत्र से हम लोग हैं, और 2005 में हम लोग का मकान अतिक्रमण करके गिरा दिया गया। 2005 में? जी। अच्छा। तब से लेके अब तक मुआवजे के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। 2005 से 2022 तक आपका संघर्ष जारी है? जी। फिर ये हालत है 2005 से 2022 तक। जी। और मोदी जी की बात कहते हैं, अभी तो गए भी थे वो काशी, नारे लगा के आए, काशी विश्वकरण की बात की जा रही है, सुंदरता सौंदर्यीकरण की बात की जा रही है, काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और काशी की आवाम बिलख रही है, रो रही है, घर नहीं है, वो आके राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रही है। काशी में मैडम गए थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, तो सर्किट हाउस पे हम लोग भी धरना उस जगह भी दिए थे। मगर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। एक बार फिर ये आवाज इको गार्डन की दीवारों में ही गूंज रही है, लेकिन ये आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी? कुछ बात हुई है आपकी किसी से? बात क्या हुई मैडम, कम से हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे थे, कानून से अधिकारी लोग आए, कानून से खाई तसल्ली दे के तुरंत वहाँ से हटवा दिए हम लोग को। कहाँ पे धरना दे रहे थे? सर्किट हाउस। सर्किट हाउस कब? कल? जी नहीं हो मैडम 6 महीने पहले हो गया, कम से कम लगभग 6 महीने। आप लोग कहाँ पे गए हैं? किससे बात हुई है अभी? बात तो कानून से बहुत लोग से हुई, जैसे कानून से बहुत मंत्री लोग आए थे वहाँ पे, कानून से बात तो आप लोग सर्किट हाउस से यहाँ राजधानी लखनऊ में क्यों है? मतलब क्या लगा है, किसने आपको बोला कि आप लखनऊ में आके अगर प्रदर्शन करें तो आपकी आवाज? बोला कोई नहीं, कानून से देखे कि हम लोग हर जगह से कानून से थक गए, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कानून से, तो हम लोग कहें कि ये भी देख कर लेते हैं कानून करके, तो यहाँ बैठे हैं कानून। बनारस में हर एक के पास आप गए, हर एक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आवाज किसी दरवाजे से नहीं निकली। नहीं। अब आप ये देखिए कि बनारस में तो चले गए। क्या नाम है आपका? आर्यन पटेल।
आर्यन यस। पढ़ने जाते हैं आर्यन आप? हाँ हाँ, किस क्लास में है? क्लास 12। क्लास 12 में। बोर्ड का एग्जाम है आपका? हाँ हाँ, आ रहा है। तो यूपी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड है। कब एग्जाम? अभी एग्जाम के डेट्स तो फाइनल नहीं हुए। नहीं, शायद मार्च में होगा। मार्च में होगा। और जिस बच्चे को बोर्ड के एग्जाम में मन लगा के पढ़ना चाहिए वो बच्चा यहाँ पर है। कोई बुक कॉपी भी लेकर आए हैं आप? नहीं नहीं, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं? आपका बोर्ड है किस साइड से है? साइंस, कॉमर्स, किस स्ट्रीम से है? साइंस। साइंस से है। और आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। तो बीटेक उटेक करने का इरादा है? यस। तो हाँ। बीटेक उटेक के लिए तो आप कोचिंग वोचिंग भी करना होता, तो आप यहाँ आके बैठे तो आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा हाँ, है? तो क्या करें, हम लोग जब मुआवजा नहीं मिल रहा है तो यहाँ ही यही बैठना पड़ेगा। हम्म। हाँ और पिछले 3 जनवरी से आप हैं? हाँ, 3 और जनवरी 3 से। जनवरी से आप देखिए कि जो बच्चा साइंटिस्ट बनना चाह रहा हो, बोर्ड का एग्जाम है, वो यहाँ पर आके बैठा हुआ। क्या नाम है आपका? साधना पटेल। सना, आप भी पढ़ाई करती हैं? जी, किस क्लास में? मेरा पीजी कंप्लीट हो गया है। पीजी कंप्लीट हो गया। जी। अच्छा। और यहाँ पर क्यों बैठी हैं ये पता है? यहाँ पे हम अपने मुआवजे के लिए बैठे हैं। हमारे पापा 15 साल से केस मतलब मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हर जगह से थक गए, तो फिर आखिर में हमें यही उम्मीद लगा कि यहाँ पे आकर के मुख्यमंत्री को पास कुछ तो तरस आए कि हम लोग को हमारा मुआवजा दे सके और हम लोग पढ़ लिख सके, आगे कुछ जो बनना चाहते हैं वो बन जाए, और हमारा खुद का मकान भी हो, क्योंकि हम किराए पर रहते हैं, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। कब तक रहेंगे हम लोग किराए पर? भाई बहन छोटे छोटे सबको पढ़ना लिखना है, अपने पसंद से पढ़ाई करना है, उसके लिए पैसे भी तो रहेंगे। तो यही हमारी गुजारिश है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात तो सुनिए। अभी आप आगे पढ़ रही हैं कि नहीं? डिसकंटिन्यू कर दिया? अभी फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पैसा है नहीं, और फिलहाल यहाँ पे आ गए हैं। पीजी कंप्लीट हो गया? जी, इसके आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ये लेकिन आपकी मम्मी है? नहीं, हमारी चाची हैं। चाची हैं आपकी। क्या नाम है आपका? ममता पटेल। ममता जी, किराए के मकान का कितना किराया जाता होगा आपका जिसमें रह रही हैं? 5,000 रुपया मंथली जाता है। 5,000 रुपए महीना। और वो 5,000 रुपए बच सकते थे। ये बेफिजूल के ही खर्च हैं जो किराए के मकान में जाता है। बिल्कुल बेफिजूल है, क्योंकि बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई है, पति का आमदनी भी उतना नहीं है, और उसी में सब देखना क्या करते हैं पति आप? वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हाँ हैं, दिहाड़ी मजदूर। हाँ, अच्छा। इसलिए हर एक चीज़ का दिक्कत हो रहा है। मुआवजा मिल जाए तो हम लोग आराम से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो मुआवजा मिल जाएगा तो सबसे पहले मकान बनवाएंगे? बिल्कुल बनवाएंगे, क्योंकि बच्चे का भी परवरिश करना पड़ेगा। अपना मकान रहेगा तो अपने हिसाब से रहेंगे। अब किराए के मकान में हर एक चीज़ की दिक्कत होती है। यहाँ न तो जाओ। आप लोग यहाँ पे, कल तो बारिश भी हो रही थी, अभी भी बारिश का मौसम है, तो यहीं पे कल रात हाँ, को यहीं पे रहते थे, इसी बारिश में? इसी बारिश में। और 3 जनवरी से आप हैं यहाँ पर, कोई आपसे बात नहीं करने नहीं, कोई नहीं आया। ये ममता का दर्द है। कितनी एक महिला को कितना दर्द और किस हालातों से गुजरना पड़ता होगा। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। आपके भी पति आए हैं? हाँ, वो है। अच्छा, ये आप ही के हैं? हाँ। अच्छा। मैम देखिए, कल से बारिश हो रहा है, इसी बारिश में हम लोग यही बारिश में भीग रहे हैं। अभी तक कोई आया नहीं मिलने। 3 तारीख से हम लोग को धरना है। वही बहुत क्या सा दिक्कतें? दिक्कत है, खाने पीने का, ओढ़ने का, ठंड लग रहा है, बच्चे सब रो रहे थे रात को, यही सब है दिक्कत। अभी सुनवाई नहीं हुआ मैम। तो मोदी जी तो वही बनारस से सांसद है ना, तो वही तो गुहार लगाने यहाँ पर आए हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबको मतलब हंसी इसलिए आ रही है कि आवास योजना आपने बनाई है। योजना के तहत आप ये कहते हैं कि करोड़ों लोगों को घर हमने दिया है, और हालात ये कर दिए आपने साहब कि जिसके घर थे उसको बेघर कर दिया है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटी बहू सब लोग तो रोड पर आके बैठे हैं, वो नहीं दिख रहा है सीएम लोग को। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग ने, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कि पूरी फैमिली के साथ, बच्चे, बेटी, भाई, देवर, इन सब के साथ आप लोग धरने पे आके हाँ, बैठे सब हैं। लोग धरने पे बताइए, सब कुछ तो छोड़ आपके घर में कौन है? ताला लगा हाँ, हुआ है? ताला लगा हुआ है। अभी मतलब सास हो से वो लोग भी किराए पर रही, मतलब वो लोग को नहीं लिया ना भाई, वो लोग को कहाँ कहाँ देखेंगे, वो लोग घर पर हैं। और क्या नाम है आपका? आकृति पटेल। आकृति। कौन आपके पापा हैं ये? अच्छा, ये आपके पापा है। और किस क्लासेस में पढ़ते हो? 11th। 11th में पढ़ रहे हो। और यहाँ पर बनारस से यहाँ पर आकर लखनऊ पहली बार आए हो कि इसके पहले भी आए हैं आप? इसके पहले भी आए हैं। लेकिन और क्या चाहते हो, किस लिए आए हो? हम अपने मुआवजे के लिए आए हैं कि हमारा मुआवजा मिल जाए। इतने दिन से पापा लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। 2005 से ये लड़ाई जारी है। ये पूरा 11 परिवार है जिसको बेघर कर दिया गया है।
वादे चाहे जितने किए जाएं, चाहे जितना कहा जाए कि आवाम खुश है, आवाम बिल्कुल मस्त में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम है ये दर बदर भटक रही है। चाहे वो गोरखपुर का क्षेत्र हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र हो बनारस को टोक्यो बनाने का काम किया जाता है और बड़े बड़े वादे उसी काशी से किए जाते हैं, काशी कॉरिडोर बनाया जाता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से एक परिवार बिलख रहा है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहते हैं, हम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि एक परिवार जो 2005 से मुआवजे के लिए दर बदर भटक रहा है, उस परिवार को मुआवजा तो मिले। इन मासूम चेहरों को देखिए, इन लड़कियों को देखिए जिसको आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह ये ठंड में यहाँ पर भीग रहे हैं, कपकपाहट इनके ओठों पे है। और ये देखिए कि किस दस्तूर से गुजर रहे हैं। इनकी दर्द को समझिए और इनको मुआवजा जल्द से जल्द दिलाइए। ये किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।